दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा शैम्पू का डे था, बट मैं लिटरली आज शैम्पू नहीं की हूँ। अब आप कहोगे कि शैम्पू क्यों नहीं की हूँ? स्पॉन्डिलाइटिस पे मुझे 2 ही पेन है और दोनों पेन बहुत सॉलिड है, एक माइग्रेन और एक स्पॉन्डिलाइटिस। तो माइग्रेन टचवुड अभी नहीं है मुझे बहुत दिनों से, बट स्पॉन्डिलाइटिस का पेन इतना ज़्यादा कल से बढ़ा हुआ है, मेरे पूरा बैक मेरा स्वेल होकर ऐसा हो गया, इतना बढ़ा हुआ है कि अगर शैम्पू करने की हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं लोगों से बात कर रही थी, चाय चढ़ा रही थी, बट मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। मैं अपने बेटे से बात करने लगी और बात करके बहुत 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 खुश हो गई, मज़ा आ गया। और मैं गैस ऑफ ना करके गैस कम कर दी थी, और ये पानी मुझे लग रहा है आधा से ज़्यादा जल चुका है। देखो कितना है, बस बच गया है सिर्फ 1 कप पानी। तो 1 कप और पानी डाल देती हूँ, फिर चाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ। मज़ा आ गया। बच्चे जब बाहर रहते हैं और जब बच्चे बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ मम्मा, तो क्या मज़ा आता है ना। ओफ, क्या बताया जाए। आपके अगर बच्चे बाहर हैं तो आपको इमेजिन हो सकता है, जैसे कि जैसे मधुमीना मैम हो गई, मुझे लगता है इनका लड़का भी दूर रहता है, क्या नाम है, मजूमदार मैम, सतामदी मजूमदार मैम, इनका भी बेटा दूर रहता है, तो ये भी इंतज़ार करते रहती हैं। तो जिनके बच्चे बेटा बेटी जो बाहर रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा मज़ा तो आता है बच्चों से। मेरा बेटा आने के पहले बिरयानी ये वाला खाऊंगा, एक कौन सा होटल का बिरयानी ढूंढा है वो, अपने पापा को भेजा है कि ताकि पापा उसके पूरा रिसर्च करके रखे रहें। तो मैं बोली हूँ कि दिवाली के टाइम में तो नहीं खिलाऊंगी, दिवाली ख़त्म हो जाएगा उसके बाद खिला सकती हूँ। हमारे यहाँ एक्चुअली छठ होता है ना, तो छठ में बहुत ऐसे होते हैं जो कार्तिक का महीना होता है, जैसे मेरे मायके में कार्तिक का महीना होता है ना, तो पूरे 1 महीने लोग नॉनवेज नहीं खाते मेरे मायके में। लेकिन मैं जब से आई हूँ ससुराल में, तब से यहाँ पे सब लोग खाते हैं। कार्तिक के महीने में सब लोग नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं, फिर भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो बट फिर भी वो जो दिवाली के पहले से खाना बंद कर देते हैं, धनतेरस के पहले, मतलब धनतेरस के 1 दिन पहले से नॉनवेज खाना बंद हो गया, और फिर जब दिवाली ख़त्म हुआ उसके बाद जो है सो कि नॉनवेज खा सकते हैं। और फिर छठ आता है, तो छठ के नहा खा के पहले नॉनवेज खाना बंद हो जाता है, क्योंकि छठ का सब कुछ, अगर आप छठ जहाँ हो रहा है वहाँ पे रहते हो तो आप तो समझिए दिवाली के बाद नॉनवेज खा ही नहीं सकते आप, क्योंकि घर में छठ का सब कुछ होते रहता है, कभी गेहूँ धुल रहा है, कभी कुछ धुल रहा है, कभी कुछ धुल रहा है, तो आप नॉनवेज खा ही नहीं सकते हो। फिर अगर आप यहाँ छठ होता है वहाँ, अगर आप लिटरली कैमरा में कैसे रखी हुई हूँ आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं कैमरा कैसे रखी हूँ, ऐसे रखी हूँ ऐसे कैमरा रखी हुई थी मैं। चलो क्या ही किया जाए। ओके, पतिदेव को मनाई हूँ मैं कि थोड़ा सा चाय पी लीजिए। आज ब्रेड नहीं है चाय के साथ, आज सिर्फ चाय, क्योंकि गुड्डू पोहे खा चुके हैं मिक्सचर वगैरह मिला करके, चूड़ा, तो बोले हैं कि मैं सिर्फ चाय पी लूँगा। इतना बॉटल ख़त्म हो गया भाई साहब, इतना बॉटल ख़त्म हो गया, सारा बॉटल को भी भरना है। सर सोची हूँ दिवाली में थोड़ा बॉटल बदलूँ। टपरवेयर वाला तो वैसे ही अच्छा है, लेकिन जो दूसरा वाला है ना, प्लास्टिक वाला सेलो वाला, वो सब बदल दूँगी। और ये तो वैसे ही है, क्या बोलते हैं, टपरवेयर वाला तो बाबा 8 साल भी 10 साल भी चलता है तो भी ख़राब नहीं होता, बट बाकी जो अदर है सेलो वगैरह का, वो उसको चेंज करने का सोच रही हूँ। सोचते तो बहुत कुछ है, बट अपने खर्चे जो हैं, मिडिल क्लास वाले जो हम लोग हैं, वो खर्चा जो है बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। जब तक पापा के पास रहो, माँ पापा के पास, तब तक पापा कहाँ से ला करके करते हैं वो समझ में नहीं आता हमें, लेकिन जब अपना आता है तब नमक हल्दी तेल का दाम पता चलता है। तब लगता है कि अरे नया कपड़ा की क्या आवश्यकता है, जो पुराना कपड़ा है वो ही पहन करके काम चल जाएगा।
और जब तक माँ पापा के पास रहते हैं, दिवाली और होली में भैया कपड़ा चाहिए ही चाहिए। मैं जब मुझे लगता है जब मैं 12th में थी उस समय बंजारन ड्रेस का बड़ा क्रेज था। अभी बताइए कितने लोगों ने बंजारन ड्रेस पहना है, कृपया करके बताइए। बंजारन ड्रेस का क्रेज हुआ था 90s में, आप लोगों को पता भी है? अगर है तो बताइएगा। तो बंजारन ड्रेस का बड़ा क्रेज था, तो मैं पापा मेरे बंजारन ड्रेस लेकर के आए, मैं बंजारन ड्रेस पहनी थी। वो मैं और हम लोग सब, वो कज़न जितनी बहनें थी ना, किसका बंजारन ड्रेस सबसे सुंदर है वो भी होता था। तो आंगन में हम लोगों के वो अंजू दीदी थी, अंजू दीदी थी नहीं, अंजू दीदी अभी भी हैं। तो अंजू दीदी को सतीश शाह जो है, जो चाचा जी थे, चाचा थे, उनका नाम सतीश था, तो वो बंजारन ड्रेस ला करके दिए थे। फिर रंजन दीदी थी, एक और दीदी थी, वो तो ये दोनों मुझसे बड़ी थी, तो रंजन दी, तो उनके भी पापा उनको बंजारन ड्रेस दिए थे। और सबको लगता था कि मेरा बंजारन ड्रेस सबसे खूबसूरत है। मेरे पापा लाके मुझे दिए थे बंजारन ड्रेस, बड़ा खूबसूरत सा बंजारन ड्रेस था। और उस समय भी क्रेज़ था भाई बंजारन ड्रेस का, जिसको देखो वही बंजारन ड्रेस। और छठ में सब लोग बंजारन ड्रेस पहन के घूम रहा है। किसी की शादी हो रही है तो बंजारन ड्रेस पहने हुए। चलिए, हाथ में दर्द हो गया कैमरा पकड़े पकड़े। चलिए, आ गई आपसे बात करते करते, चाय भी बन गया मेरा, हाथ भी गया तेल लेने के लिए। आज चाय बहुत लेट पी रही हूँ, 8:30 चाय पी रही हूँ, नहीं तो 7:15 7:30 है मोस्टली चाय पी लेती हूँ। आज 8:30 पी रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी रखते हैं, कल मिलते हैं इसी ब्लॉग में। The next day. गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन गुरुवार, जैसे कि ड्रेस देख के समझ में आ रहा है, बट मैं स्किन केयर अभी नहीं की हूँ, अभी तक स्किन केयर नहीं की हूँ। आज मेरे हाथ में, सॉरी आप लोगों को अपनी तकलीफ़ बता रही हूँ, बट आप सब अब मेरी फैमिली हो तो किसको बताऊँगी। मेरे हाथ में एक्चुअली 2 दिन से बहुत ज़्यादा पेन है, ये पूरा फुला हुआ है मेरा। ये जो है ना, स्पॉन्डिलाइटिस का यही होता है, दर्द नहीं होता है, जब होता है तो बहुत बेकार होता है। तो ये मेरी उंगलियां पूरी टेढ़ी हो गई है, स्वेल हो गया है पूरा, ये पाम पूरा फुला हुआ है, पूरा उंगली फुला हुआ है। बैक तो ऐसे फुल के है, मतलब पाठ कर रही थी ना, दिया ऐसे ऐसे कर रही थी तो भी क्रैम्प्स आ रहे थे हाथ में, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो आज मैं अभी तक सिर्फ चावल चढ़ाई हूँ। मतलब अगर आप पूछते हो टाइम कितना हो रहा है तो 1 o'clock हो रहा है। लंच में कुछ भी नहीं बनाई हूँ, सिर्फ चावल चढ़ाई हूँ। और अभी गुड्डू से पूछी हूँ कि गुड्डू फ्राइड राइस बना दूँ क्या। मतलब सबसे इजी लग रहा है मुझे फ्राइड राइस बनाना, उसमें टोफू डाल दूँगी तो गोल्डी रात में उसको खा लेगी, अपना डिनर में खा लेगी और गुड्डू अपना लंच में खा लेंगे। एक बात आपको बताऊँ क्या, गोल्डी से मैं कल से पूछ रही हूँ कि बेटा तुम जो अपना येलो दाल बनाती, गोल्डी का एक सीक्रेट है येलो दाल, वो येलो दाल मैं गोल्डी से कल से पूछ रही हूँ कि बेटा तुम अपना वो येलो दाल बनाती हो, कैसे बनाती हो? नहीं बताऊंगी। आज सुबह सुबह पूछी हूँ तो कह रही कि मम्मा उसमें बहुत मेहनत है, तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द है ना, उसको बनाओ मत, तुमको बहुत ये होता है। मतलब सीक्रेट, जैसे मेरा भाई अमित, उसको मैं कुछ बताई ऐसे कुछ बताई कि अमित ऐसे ऐसे वैसे, तो आपको पूछ रहा है ए भाई तुमको ही कहाँ से पता है, थोड़ा आपको बताओ। तो हम कि नहीं बताऊंगी। मेरी बेटी मेरा वाला, नहीं बताऊंगी। पापा मुझे बहुत पहले कहते थे कि बेटा अपना सीक्रेट जो है ना, जो हलवाई होता है, अपना सीक्रेट अपने बाल बच्चा को भी नहीं बताता है कि कैसे मिठाई बनाते। जब उसको लगता है ना कि अब मैं टपकने वाला हूँ, तब जिसको ज़्यादा प्यार करता है उसको बुला के उसके कान में कह देता है ये मिठाई ऐसे बनता है। मेरी क्या ही मैं बताऊँ। तो मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है, मैं बोली नहीं बताऊंगी, ये सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी। तो मुझे अभी सडनली गोल्डी की बात याद आ गई, तो मुझे अपने भाई की भी याद आ गई। मैं
अपने भाई की बोली, गोल्डी मुझे बोल रही है। तो आज वही है, दिन में फ्राइड राइस टाइप का बनाऊंगी और टोफू उसके अंदर डाल दूंगी। मैं अभी तक अपना लड्डू नहीं मंगाई हूँ, तो अभी मैं लड्डू मंगाने वाली हूँ। लिटरली वो पॉन्ड्स का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर, और अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी उसको अपलोड करने वाली हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो। मेरी स्किन देखिए यार, सीरियसली आज मैं गुड्डू से पूछी हूँ, गुड्डू मेरी स्किन कैसी लग रही है, तो देखिए तो कह रहे हैं वर्स्ट। हमने आए महावर्स्ट, एकदम बेकार। पहले अच्छा बोले तो मैं उस तारीफ को जो है सो कि बोली अच्छा लग रहा है मेरा स्किन, तो कह रहे ना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेकार लग रहा। मैं बेकार में खुश हो रही थी जब पति ने कुछ तो रिएक्शन दिए हैं भाई। अभी तक की कहानी यही है दोस्तों, बस चल रहा है अपना। अब मैं जाऊंगी फ्राइड राइस टाइप का कुछ बना देती हूँ टोफू डाल के, और अभी जा रही हूँ लड्डू और ये ऑर्डर करने के लिए। लड्डू और टोफू दोनों मंगा लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों आ गई हूँ किचन में, और किचन में क्या बना रही हूँ, तो जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि आज मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। बहुत सिंपल, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ लंच, क्योंकि आज लंच कुछ खास बनाने की मुझे इच्छा नहीं हो रही है, तो अभी मैं वही सब करने आ गई हूँ किचन में। तो चलिए साथ में बनाते हैं फ्राइड राइस। Valentine's at the King George V, Mardi Gras in New Orleans, a shooting star on a moonlit beach, just you and me. And I could find myself down on one knee, laying my life at your feet, promising your heart to keep, just you and me. And it could be romantic, it could be romantic. You were sparkling like a diamond ring, made me feel like I could do anything if I could be the one to take you home. But when you're top down right up here, the look in your eye made it very clear that I'd be walking alone. And it could be romantic, it could be romantic, 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 romantic. It could be, it could be, it could be romantic. Like a Saturday night sold out show, you were the midnight afterglow. I watched them turn the city lights down low. And it could be romantic, it could be romantic. ये मेरा फ्राइड राइस बन चुका है, जैसे कि आप सब देखे हो, और कितना फटाफट बन जाता है। आप देखते हो ना, एकदम फटाक से बनता है। और सबसे बड़ी बात ये है, हेल्दी भी है, यमी भी है, इजी भी है और पिजी भी है। तो बहुत टेस्टी यमी फ्राइड राइस मेरा बन चुका है। मस्त टोफू डाल दी हूँ उसमें, ताकि गुड्डू और गोल्डी दोनों खा सके प्रेम से। थोड़ा सा इसमें छोड़ दे रही हूँ, जब हो जाएगा थोड़ा सा ठंडा तो इसको डाल दूंगी इसमें, क्या बोलते हैं, डोंगा में डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए मेरा लंच बन गया है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वीडियो के ऊपर काम करने के लिए, और फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाम हो गई है,
और मैं आ गई हूँ शाम दिखलाने के लिए और आपको बाहर का एक नज़ारा दिखाती हूँ। सारा पर्दा मेरा, मैक्सिमम पर्दा ड्राइंग रूम का साफ हो गया। नहीं, ड्राइंग रूम का 4, जैसे मैं आपको बताई थी, ड्राइंग रूम का इधर वाला एरिया का और ये दोनों बेडरूम के बीच का कर्टेन साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर जो है हो चुका है, यहाँ पे फैलाई हूँ। कितना नीचे देख रहे हो ना, ये सब डस्ट। कर्टेन सफाई करो अभियान जो है मेरा, वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्पीड से चल रहा है। अभी लास्ट जो बचा हुआ है उसको अभी मैं धोने जा रही हूँ, लाइनिंग पीछे वाला। उसके बाद कल सोच रही हूँ इसको निकाल के साफ़ कर दूँ, कल इसको निकाल दूँगी। और उसके बाद जो है सो कि कल दोनों रूम का निकाल दूँगी, यहाँ का भी निकाल दूँगी और मेरे रूम का भी निकाल दूँगी। दोनों कर्टेन कल साफ़ हो जाएगा और परसों जो है वो ड्राइंग रूम का साफ़ हो जाएगा, विंडो का। तो फाइनली पूरा हो जाएगा। अभी मैं आई हूँ शाम दिखलाने के लिए। ओ माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माता रानी के पास आई हूँ, जिसके सर पे माँ का हाथ, उसके आगे का लाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिसके सर पे माँ का हाथ, उसके ऊपर उसको क्या जग के दुखों की परवाह। बन गया लाइन, बन गया लाइन। जिसके सर पर माँ का हाथ, उसके सर पर सोने का ताज। वाह वाह वाह, ये भी लाइन है। जिसके सर पे माँ का हाथ, उसके सर पर रहे हमेशा माँ का साथ। वाह, इतना लाइन बनाई हूँ मैं। तो भाई मैं यहाँ हूँ, आ गई हूँ शाम दिखलाने के लिए। सोची कि शाम जब तक दिखाती हूँ तब तक आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी शाम दिखलाना है। आज मेरे पापा देवराहा बाबा के भक्त। अब देवराहा बाबा बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत देवराहा बाबा कौन। देवराहा बाबा पापा और पापा लोगों के गुरु थे। मैं गई हुई हूँ देवराहा बाबा के यहाँ। बचपन में पापा बहुत जाते थे। जब मैं छोटी थी ना, तो पापा माँ, मेरे बाबा, मेरी दादी, सब लोग बहुत जाते थे। तो मैं देवराहा बाबा के यहाँ बहुत गई हूँ। मेरी दोनों बहन नहीं गए हुए हैं। मुझे लगता है प्रिया और पल्लवी नहीं गए हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है। और जो मेरा भाई है अमित, मुझे लगता है वो भी नहीं गया हुआ है ना, अमित भी नहीं गया हुआ। मैं बड़ा गई हुई हूँ देवराहा बाबा के यहाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे याद है, और वो ऐसे ऊपर में बैठते थे, ऐसे मचान जैसा बना होता था, उस पर बैठते थे। तो जब वो आते थे ना, जब स्नान वगैरह करके आते थे, तो फिर सब लोग ऐसे उनको दंडवत प्रणाम करते थे। तो जब मैं प्रणाम करने गई ना, मैं जब भी जाती थी तो मेरे को नया कपड़ा माँ पहनाती थी, नया फ्रॉक। अब नया फ्रॉक पहन के, और जो फ्रॉक होता था ना, फ्रील वाला फ्रॉक होता था, तो वो फ्रील वाला फ्रॉक मैं पहन के जाती थी, एकदम डिफरेंट टाइप के, एकदम फ्रील वाले फ्रॉक। तो जब जाती थी पहन के, अब मैं दंडवत प्रणाम, छोटा बच्चा, 4-5 साल की रही होंगी, 5-6 साल की। अब मैं दंडवत कर रही हूँ, तो मेरा भैया जब उठती थी तो मेरे कपड़ा में जो है वो पूरे में मिट्टी लग जाता था। तो मैं अपना झाड़ना, सारे लोग भगवान को प्रणाम करे देवराहा बाबा को, और मैं अपना ड्रेस झाड़ रही। तो पापा कहते थे, बाबूजी, मेरे बाबा कहते थे, अरे मत झाड़ो, भगवान के सामने नहीं झाड़ते। तो ऊपर से देवराहा बाबा टोकते थे मुझे। मेरे बाबा को बोलते थे, झाड़ने दो इस बच्चे को कपड़े से बड़ा लगाव है, झाड़ो बच्चा, झाड़ो। और इतना फल जो है ऊपर से फेंकते थे, और मैं छोटा बच्चा ऐसे कर करके फल जो है वो लेने को दौड़ती थी। अभी भी मुझे याद है देवराहा बाबा। अभी आप सोचोगे कि सडनली ये देवराहा बाबा आपके ध्यान में क्यों आ गए। पापा भी एक वीडियो भेजे थे मेरे, उसमें देवराहा बाबा थे, तो उनका वही पापा मंत्र भेजे हुए थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही मंत्र था कुछ। अभी हो सकता है थोड़ा गलत बोल दूँ, पापा भी वही भेजे हैं,
तो देवराहा बाबा को देखी तो देवराहा बाबा की याद आ गई। पापा लोग उन्हीं से दीक्षा लिए हुए थे, देवराहा बाबा से। पापा, बाबूजी मेरे, मेरी दीदी, मेरी दादी, ये लोग देवराहा बाबा से ही दीक्षा लिए थे। मैं बचपन से, सोचिए, ये आपकी छवि को बचपन से जो है वो क्रेज था। किसका क्रेज था? कपड़ों का क्रेज था। ये वाला है, क्या किया जाए। चलिए, दिया जल गया, अगरबत्ती जल चुका, अभी बाती भी, ये भी धूप बाती भी जल रहा है। तो ये में जो है मेरे शाम का थाली रेडी हो चुका है पूजा का। ये है मेरे शाम के पूजा की थाली। शाम तो दिखला चुकी भाई, ठीक है। चलिए, शाम दिखलाने का काम खत्म। ये 2 पर्दा बचा हुआ है, ये 2 पर्दा को जो है वो मुझे साफ करना है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी किचन में हूँ, और किचन में क्या कर रही हूँ, तो ये आलू और बड़ी की सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पर बड़ी जो है वो भून करके उबलने के लिए, मतलब गर्म पानी के अंदर डाल चुकी हूँ। चाय बना चुकी हूँ, चाय वहाँ ड्राइंग रूम में रखी हूँ, अभी जाऊँगी। एक साथ 3 काम कर रही हूँ। चाय बना के रख चुकी हूँ, और यहाँ पे आलू बड़ी की सब्जी बना रही हूँ, और यहाँ पे बॉटल सारा रख चुकी हूँ, धो के सारा बॉटल यहाँ रखी हूँ। पाइप यहाँ पे रख चुकी हूँ। जब चाय पी के आऊँगी, फिर उसके बाद पानी भरूँगी। तो ये जो है ना, ये आलू बड़ी की सब्ज़ी गुड्डू खाएंगे रात में। गोल्डी बोली है कि मैं वही फ्राइड राइस जो है वही खाऊंगी, और ये फ्राइड राइस गुड्डू को इतना टेस्टी लगा है, लिटरली इतना टेस्टी गुड्डू को लगा। गुड्डू, फ्राइड राइस आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा। सुने ना, गुड्डू बोले बहुत टेस्टी बना है। डबल लेकर के खाए, बोले कि बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। मतलब जैसे मैं बताई हूँ ना, वैसे अगर आप बनाते हो ना, एकदम चटपट में, और इतना टेस्टी लगेगा ना कि मैं आपको क्या ही कहूँ। जो अपने पति देव का आपके मुँह ऐसे फुला हुआ है, गुस्सा में है, ऐसे ये वाला फ्राइड राइस बना करके दे दीजिए, खुश हो जाएगी। और ये जो कैप्सिकम वगैरह देख रहे हो, एकदम बारीक काटा हुआ भी देखो, मोटा काटा हुआ था, बेल्स भी मोटा था, तो भी ये फ्राइड राइस, ये जो बोल रहे हैं ना, एकदम बारीक कटा रहेगा तो ही फ्राइड राइस बनेगा, अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोटा कटा रहेगा तो भी 1 नंबर बनेगा। दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं 1 o'clock, और मेरा गुड्डू पहले ही सोने जा चुके हैं, बट मैं अभी जस्ट अभी पीछे आप देख रहे हो लाइट वगैरह ऑफ करके अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो आई होप कि मेरे इस ब्लॉग को आप इंजॉय करोगे। ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगे, चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, भर के फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।